Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fun Fiction. Even after 1000 baht, you will be never make me yours come. Part 30 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक नेक्स्ट डे तांग के उठने की ही वेट कर रहा था और वो तांग की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि जंगकुक जानता नहीं है कि तांग उठने के बाद वो असल में क्या करेगा। वो क्या यहाँ पर भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा करना ट्राई कर देगा, और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि तांग ऐसा करना ट्राई करे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि तांग ऑलरेडी क्रेजी है और उसके साथ उसके बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, तो फिर उसे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक नोटिस करता है कि तांग अब मूव करने लगा था, पर तांग के आहिस्ते से अचानक से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि असल में तांग को हो क्या गया है, तांग के आहिस्ते आंसू क्यों गिर रहा है। तब तांग जो अपनी इसी पोजीशन में अपना आँख को बंद करके रोने लगता है और बार बार सिर्फ जंगकुक को बुलाने लगता है और उस पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, आई एम सॉरी जंगकुक प्लीज़। और बार बार तंग यही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा था। तब जंगकुक इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब तंग अचानक से अपना आँख को ओपन कर लेता है और ओपन करके सीधा सीलिंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग खुद भी कॉन्फ्यूज था कि वो असल में कहाँ पर था, पर तभी उसे याद आता है कि अभी असल में वो कोई और जगह पर था जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे तंग 19 में पहुँच गया था और सब कुछ एकदम ओल्ड फैशन की था, पर तंग उसके अंदर भी खुश था और इस बार तंग कॉन्फ्यूज था कि वो असल में वहाँ पर क्या कर रहा था। पर मेन इम्पोर्टेंट उसके साथ जंगकुक था। पहली बार जंगकुक की मौत हो गया था, पर दूसरी बार उसके साथ जंगकुक था। उन दोनों की सन था जिसके बारे में तांग को इन तक तो पता नहीं था, पर तांग जानता है था। और उसके साथ जंगकुक एंड में जाकर फिर से मर जाता है और तांग भी अपनी लाइफ को दे देता है, और उसके बाद तांग को नहीं पता और वो अब यहाँ पर, और तांग इस वजह से कॉन्फ्यूज था और वो आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तांग की तरफ ही देख रहा है और वो अभी भी अपने सूट में था। फिर जंगकुक तांग को एक गिलास पानी देते हुए कहता है, तुम क्या बैठना चाहते हो, मैं क्या तुम्हें हेल्प करूं। तब तांग हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक तांग को बैठने में हेल्प करता है और उसे पानी देते हुए कहता है, अब इसे पियो। तब तांग बिना कोई शब्द किए जो जल्दी से पानी को पी लेता है। तब जंगकुक जाने वाला था, पर तांग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपने तरफ खींचते हुए तुरंत उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग जंगकुक को हक करके ऐसे ही बैठा रहता है और उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मत जाओ। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे मेरी वर्क पर जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकती। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, हमारी सन कहाँ पर है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या मैं मेंटल हॉस्पिटल में देकर आऊँ, सीरियसली, मैं अब तक शादी भी नहीं किया हूँ, और बाकी रही चाल की तो फिर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, मैं अभी भी किसी के साथ भी नहीं थी, तो फिर मैं कैसे किसी के साथ इंटीमेट हो सकती हूँ। आई नो मेरी बॉयफ्रेंड है, पर उसके साथ भी मैं मेरी वर्क की वजह से ज़्यादा मिल भी नहीं पाती हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे सब कुछ करूँगी। हाँ, और तुम्हारे साथ तो मेरा कभी भी बनता भी नहीं है, तो फिर तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो, अब मुझे छोड़ो। और ये कहकर जंगकुक तंग को खुद के पास से दूर हटाने की ट्राई करता है। तब तंग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और इस बार वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहो। तंग को ऑलरेडी अपनी पास्ट के बारे में अब पता था कि वो अपने शायद इस सब कुछ नेक्स्ट लाइफ में क्या था, क्योंकि तंग अब जानता है कि उसकी एक नेक्स्ट लाइफ भी था जहाँ पर तंग ये सब कुछ मैस किया था। वो किस तरह से जंगकुक को हर्ट किया था, किस तरह से हर वक्त उसे टॉर्चर किया था, और जब उसे प्यार किया तब जंगकुक खुद ही तांग को छोड़ दिया। और तांग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है, तांग इस बार जंगकुक को खोना नहीं चाहता है। वो चाहे जो भी हालत में क्यों ना चला जाए, पर जंगकुक को इस बार तांग अपने पास रखेगा और कभी भी तांग जंगकुक को खुद के पास से दूर नहीं जाने देगा। तब जंगकुक बिना कोई शब्द किए तांग को ऐसे ही हक करके रखता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसके काम है पेशेंट को शांत फील कराना। और अगर जंगकुक तांग के साथ ऐसा रहा तो फिर शायद तांग भी शांत फील कर सकता है। पर तभी
जंगकुक पीछे से किसी की सॉफ्ट वॉइस सुनता है। तब जंगकुक तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगकुक पीछे की तरफ देखते हुए उसे एक बनी स्माइल दिखाता है। तब जंगकुक उसके पास जाना चाहता था, पर तांग को वो कैसे अब खुद के पास से अलग कर सकता है ये जंगकुक नहीं जानता है। तब वो बॉय जंगकुक के पास आते हुए तांग और जंगकुक की तरफ देखता है। फिर वो तांग को अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर, अब बहुत टाइम तक तुम हक किया हो, अब उसे छोड़ दो, उसे भी काम है। तब तांग उसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो अभी भी जो जंगकुक को टाइटली हक करके रखा था। तब वो पर्सन फिर से कहता है, मिस्टर, मेरी बातों को सुनो, उसे छोड़ दो। तब तांग इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुप रहो। तब वो पर्सन कहता है, पर मैं मेरे बॉयफ्रेंड को ले जाने के लिए आई हूँ। तब ये सुनकर ही तांग तुरंत जो उस इंसान की तरफ देखता है, पर वो अभी भी जंगकुक को नहीं छोड़ा था और वो अपनी रेड डेथ आइज के साथ उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। तब वो पर्सन जो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि तांग को देखकर अब कोई भी डर सकता है। तब जंगकुक तांग को खुद के पास से अलग करने की ट्राई करते हुए कहता है, मिस्टर किम, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम मजाक क्या हो, अब शांत फील कर रहे हो ना, तो फिर अब मुझे छोड़ो, मुझे मेरी वर्क भी करना है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने फियोंसे के साथ बातें करने की यही तरीका है। तब ये सुनकर जंगकुक के बॉयफ्रेंड जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, फियोंसे? तब तांग कहता है, ऑब्वियसली फियोंसे, और मेरे फियोंसे से दूर रहो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब तांग कहता है, और तुम मेरी मेडिसिन हो जिसे मुझे लेना चाहिए, तो फिर चुपचाप मुझे मेरी मेडिसिन लेने दो। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है। वो तांग को खुद के पास से बुरी तरह से अलग करना चाहता था, पर जंगकुक जानता है अब तांग उसकी पेशेंट है, तो फिर अब जंगकुक जाकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर जंगकुक जो तांग को कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को समझने। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है, चुप रहो, वरना मैं तुम्हारी मम को कॉल करूँगी। और तुम भूल गए हो, आज हमारी शादी की बात था, राइट? आज की डेट क्या है? तब जंगकुक कहता है, कभी भी नहीं। तब तांग कहता है, चुप रहो, मैं जब बातें करती हूँ तब बार बार मुझे काटो मत, वरना मैं तुम्हें काट सकती हूँ, शायद लव बाइट से बहुत जगह पर काट दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक के बॉयफ्रेंड गुस्से से कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ के पुलिस ऑफिसर हूँ, तो फिर तुम भी अपने माउथ को बंद रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर तांग जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर यहाँ से एक भी पैर तक हिलाए तो फिर ये बात याद रखना, जियोन जंगकुक, तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी कि तुम याद रखोगे कि किम तांग तुम्हारी कौन है, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड है, तो फिर मेरा फुल हक है तुम्हारे ऊपर, तो फिर अब ये बात याद रखो। तब जंगकुक के बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम एक पुलिस ऑफिसर होगे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कभी भी इस तरह से तो बातें नहीं करता है, तुम्हारे अंदर बातें करने की मैनर्स तक नहीं है। तब अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कभी कभार न्यूज़पेपर भी तुम्हें रीड करना चाहिए, तब जाकर शायद तुम्हें पता चलता कि मैं असल में कौन हूँ। जो भी हो, आई डोंट केयर, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे और मेरे फ्यूचर हस्बैंड को एक साथ बातें करने दो। तब जंगकुक के बॉयफ्रेंड कुछ कहने वाला था। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ जाओ, तुम अब इस साइको के साथ झगड़ा मत करो। तब तांग गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक के बॉयफ्रेंड कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। तब तांग कहता है, यस, होल लाइफ तक वेट ही करते रहना, क्योंकि वो मेरा है, पहले भी था, अब है, फ्यूचर में फिर से बनेगा। तब ये सुनकर जंगकुक के बॉयफ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर तांग की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है, आई थिंक ये इंसान मैड है, थोड़ा दूर दूर रहना। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक के बॉयफ्रेंड जाने के पहले जंगकुक की फोरहेड पर एक किस करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तब तांग गुस्से में आते हुए कहता है, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो तुम्हारी फोरहेड पर। तभी जंगकुक तांग को काट देता है और कहता है, प्लीज़ तांग चुप करो। तब तांग गुस्से में कहता है, किस बात के लिए मैं चुप करूँ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी आकर तुम्हें टेस्ट करेगा और मैं चुप रहूँगी? तब जंगकुक कहता है, प्लीज़। तब तांग कहता है, क्या प्लीज़? कुछ भी प्लीज़ नहीं है।
और ये कहकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जंगकुक सोली तंग के हाथ को अपने उस स्टैंड से हटाकर उसे सॉफ्टली बेड पर लिटाते हुए कहता है, यहाँ पर शांति से लेटे रहो, अब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। तब ये सुनकर तंग खुद भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ, कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी एक ऑपरेशन हुआ है और तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो, चुपचाप लेटे नहीं रह सकते हो, तुम बाकी पेशेंट से क्यों अलग हो, थोड़ा सा रेस्ट करो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने कम वॉइस में कहता है, ठीक है, मैं रेस्ट करूँगी अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे तो। तब जंगकुक कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे बाकी पेशेंट को भी चेक करना है। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ के जनरल पुलिस ऑफिसर हूँ, तो फिर तुम्हें पहले मेरी देखभाल करना होगा और अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए कोई भी तरीका मत ढूंढो, मुझे पता है। और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के आइस को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चुपचाप तंग के पास बैठ जाता है और कहता है, अब तो खुश हो ना, अब रेस्ट करो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम जबकि सच में यहाँ पर हो तो फिर मेरी हाथ कौन पकड़ेगा, मैं अब तुम्हें कहो कि मेरे हाथ को पकड़ो, तुम मेरे पास सीधा सीधा लेट क्यों नहीं चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक शौक होते हुए कहता है, तुम एक पेशेंट हो, मैं कैसे तुम्हारे पास लेट सकती हूँ, और ये पेशेंट की बेड है, कोई कपल बेड नहीं है। तब तंग कहता है, मेरे ऊपर। तभी जंगकुक उसे काट देता है और ये कहता है, अपने माइंड में सब कुछ सोचना भी मत, तुम्हारी एक ऑपरेशन किया गया है और तुम यहाँ पर ये सारी बातें करने के लिए हो, तुम मरने वाले थे, तुम समझते भी हो ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात था। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या करते हो कि मैं मरने वाली थी और इसलिए तुम मुझे बचाए हो क्योंकि तुम मेरे फील रखते हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, अगर तुम मर जाते तब भी मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ पर जिंदा आए थे तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तुम्हें बचाना होगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी की लाइफ को ऐसे तो खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकती, और इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हूँ, वरना और कोई भी रीज़न नहीं है। यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, दोबारा से मेरे सामने अपनी स्टोन को मत रखना, क्योंकि अगर तुम दोबारा से मेरे सामने अपनी स्टोन को रखे तो फिर एक बात का याद रखना कि शायद तुम आगे जाकर बातें करने की हालत में ना रहो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर ये बात अच्छा होगा कि तुम जो भी कुछ सोच रहे हो अपने माइंड में, अपनी छोटी सी माइंड से वो सारे थॉट को निकाल दो, क्योंकि मुझे ये सारे थॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और स्पेशली तुम्हारी टोन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टोन मुझे हमेशा गुस्सा दिला देता है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने एक स्वीट पर्सन बनोगे, तुम्हारी मर्जी हो ना मर्जी हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मेरे सामने तुम्हें एक स्वीट पर्सन बनने की ही ट्राई करना होगा। तुम 1000 बार क्यों ना ट्राई कर लो, पर तुम्हें करना ही होगा। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, ये ज़बरदस्ती है। तब तंग कहता है, ज़बरदस्ती नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करूँ तो फिर यही बात अच्छा होगा कि तुम चुपचाप मेरी बातों को सुनते रहोगे। तब जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है तंग की मूड ख़राब है और अगर तंग गुस्से में आ गया और अगर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो, और इस वजह से जंगकुक चुप रहता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, वो भी पूरी तरह से चुप था, पर तंग की माइंड सिर्फ एक ही बातें कह रहा था, क्या जंगकुक उसे याद रखता है। जिस तरह से अब तंग को याद आ गया है कि जंगकुक और तंग पास्ट में एक साथ था, उन लोग की एक सन था, जंगकुक उसके सन को कहाँ पर रखा है तंग को नहीं पता। पर अगर आपके टाइम पर ये सब किया जाए तो फिर अब भी की एज 43 ईयर होगा। भी क्या अभी भी तंग को पहले की तरह ही देखता है, भी क्या अभी भी तंग से हेट करता है या तो प्यार करता है, वो कहाँ पर हो सकता है, जंगकुक की टीम कहाँ पर हो सकता है। शायद वो लोग नहीं हैं, क्योंकि तंग कभी भी जंगकुक की टीम के बारे में तो नहीं सुना है और उसके साथ अब जंगकुक उसके सामने है, पर जंगकुक तंग को पसंद नहीं करता है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जंगकुक को सब कुछ याद है, पर जंगकुक को अगर सब कुछ याद है तो फिर जंगकुक इतनी ज़्यादा नॉर्मली बिहेव कैसे कर पा रहा है। अगर उसे याद है तो फिर तंग ने जो पास्ट में किया था, जंगकुक तंग को अभी मार सकता था,
यहाँ तक तो जंगकुक जब चाहता है वो तभी तांग को मार सकता था, पर जंगकुक को क्या सच में ये सब कुछ याद नहीं है? इसी वजह से जंगकुक शांत है और जंगकुक तांग को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ले रहा है, जबकि वो पास्ट में जैसे कहा था कि तांग अपनी हसर बर जन्म लेने के बाद भी वो कभी भी जंगकुक को अपना नहीं बना पाएगा। यही क्या सच था? यही बात की वजह से क्या जंगकुक कभी भी तांग को पसंद नहीं करता है कि तांग जितनी भी ज़्यादा जंगकुक के पास स्वीट बनने की ट्राई क्यों ना करे, उसके बाद भी जंगकुक क्या कभी भी तांग के नहीं बनेगा। तांग क्या अपने हर एक लाइफ में जंगकुक को ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ देखता रहेगा और कभी भी उसके साथ हैप्पीली नहीं रह पाएगा। उन लोगों की लव स्टोरी में क्या कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं आएगा? और तांग ये सोचकर ही जो उसकी आइज़ से फिर से आंसू गिरने लगता है, पर वो तुरंत ही उसे पोंछ लेता है क्योंकि इस बार वो जंगकुक को शो होने नहीं देना चाहता था। तब जंगकुक जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि वो तांग से ऑलरेडी इरिटेट हो गया था, तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें मेरा बना कर ही रहूँगी। और ये कहकर तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ दोबारा से देखने लगता है। तब जंगकुक जो तांग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और सिर्फ अपने फ़ोन की तरफ ही ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी तांग की तरफ नहीं देखना चाहता है और स्पेशली तांग की डार्क आइज़ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। पर आधे घंटे बाद तांग की तरफ जब जंगकुक देखता है तब वो देखता है तांग उसकी तरफ ही देख रहा है, पर इस बार उसकी कोल्ड आइस के साथ नहीं बल्कि उसकी प्यार भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि तांग उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मैं जा रही हूँ। तब तांग ये सुनकर ही तुरंत अपनी सेंस में आ जाता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। तब जंगकुक कहता है, तुम चुप रहोगे, यहाँ पर तुम सिर्फ एक पेशेंट हो। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो उठना चाहता था पर वो बेड से उठ नहीं पाता है क्योंकि उसके स्टमक में पेन हो रहा था और जंगकुक की तरफ सिर्फ तांग कोल्डली देखने लगता है। फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो मैं सब कुछ दोबारा से रिपीट करूँ, राइट? ठीक है, चलो मैं सब कुछ दोबारा से रिपीट करूँगी, पर इस बार एंडिंग हैप्पी ही होगा और मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह से मुझे रोकते हो। इस बार हम लोगों की लव स्टोरी की एंडिंग हैप्पीली होगा। मैं तुम्हें मेरे पास से दूर जाने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहोगे, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। तुम हर टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और ये कहकर तांग जो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।